मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ इजी डेफिनेशंस करेंगे। क्या है वो डेफिनेशंस? सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स के नाम से ही पता चलता है क्या है ये, नेचुरल है। नेचुरल मीन्स जो हमारे मुंह से एकदम आसानी से निकल आए। कैसे आसानी से? जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। क्या है वो? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये जो काउंटेबल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि नेचुरली हमारे मुंह से कहाँ से निकलता है? 1 से, है ना। जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। 1 2 3 4, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स दैट स्टार्ट from 1 2 3 4 5 and so on are called natural numbers, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल, पूर्ण संख्याएं कहते हैं इसे हिंदी में। जो पूर्ण होती हैं, पूर्ण का मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, 0 और मिला दूं, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? होल नंबर्स, लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट हैं और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। 0 में अगर मैं और क्या मिला दूं? सारे नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव भी ऐड कर दूं, नेगेटिव नंबर्स भी मिला दूं, तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, आप नंबर लाइन बनाते आए हो, है ना। तो ये इस साइड हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव नंबर, और 0 के इस साइड क्या लेते हैं? नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑल होल नंबर्स, ठीक है। इन सब का मेल जो होता है, जब ये मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, ये तो आप यहाँ तक तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल के नाम से पता चल रहा है रेशो पढ़ी है ना हमने अभी तक। रेशो में क्या होता है? 3:4, 4:5, 7:6, 6:7, ऐसे होती है। यानी रेशो, रैशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, अंश भी हो और हर भी हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, लाइक 3/5, 4/5, 6/7, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब है, शॉर्ट में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? P/Q की फॉर्म में। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम I से भी डिनोट कर सकते हैं, Z से भी कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर्स को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स में P और Q क्या है? इंटीजर्स। I से भी कर सकते हो, और यहाँ हमने Z से किया है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो Q होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो नंबर डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक। अब आपकी एक कंफ्यूजन है आपके अंदर, क्या सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स? यस। व्हाई?
क्योंकि मैं सभी नंबर्स के नीचे क्या लगा सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ ना, 0 के नीचे भी 1 लिख सकती हूँ, -1 के नीचे भी, -2 के नीचे भी। तो ऑल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में आपने एक तो ये चीज याद रखनी है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहचान आपने किसकी रखनी है, रैशनल नंबर्स की। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल, इसका फर्स्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये बताना है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? देखो, होल नंबर मैंने आपको बताए हैं। क्या सभी होल नंबर आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं? 0 नहीं होता है ना, तो 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो आपका एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल जो आपका 1 फर्स्ट पार्ट है वो आपका फोर्स, ठीक है, असत्य है। ठीक है, इसके लिए अगर आप रीजन दोगे तो रीजन आप क्या लिखोगे, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो आप क्या कहोगे, अभी मैंने आपको बताया ही है कि जो इंटीजर्स हैं वो तो रैशनल नंबर हैं ही, क्योंकि हम सभी के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। और आप इसको लिखोगे कैसे, सेकंड में अगर आपने रीजन देना हो तो रीजन में आप क्या लिखोगे कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, लिख के दिखा सकते हो आप 4/1, ठीक है, और -1/1, -5/1 ऐसे। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड हमारे से पूछा गया है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर है? आपके सामने ये इंटीजर्स, ये भी क्या ये रैशनल नंबर्स पड़े हैं आपके सामने। ठीक है, क्या आप इन्हीं में से देख के मुझे बता सकते हो कि क्या ये सभी इंटीजर्स हैं? देखो, ये तो इंटीजर्स हैं, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है ना, ये इंटीजर्स 3/5 नहीं है, वो इसमें तो है ही नहीं इस टाइप के 4/5, 6 में, यानी पॉइंट्स वाले तो हमारे पास है ही नहीं इंटीजर्स में। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। आप इसका रीजन क्या दोगे, लाइक 3/5, 4/5 एंड 6/5। तो थर्ड में आप क्या लिख दोगे कि आपका ये फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज क्या 4/5, 6/7 आर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, आर नॉट इंटीजर्स। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 से पहले अभी हमारा एग्जाम्पल 2 रहता है 1.1 का। उसमें हमने क्या बताना है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 ऐसे लिखो आप इसको। सबसे इजी मेथड बता रही हूँ आपको, जितने भी नंबर निकालने हों हमने, ठीक है, जैसे हमने 5 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, तो 5 से 1 जाना, यानी 5 में 1 बढ़ा दो, +1 हो गया, कितने नंबर्स हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों 6 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखो क्या 1 और 2, देखो कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर से आप सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये मैथ्स में होता है ऐसे कि अगर हम उस नंबर को, हमें ऐसा भी लगे कि उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जिन दो नंबर्स के बीच में हमने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उन दो नंबर्स को एक नेक्स्ट नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, अंश को भी और हर को भी। तो ये क्या आ जाएगा 6/6 और इधर आ जाएगा 12/6। ठीक है, अब 6 से आगे बढ़ो 7 8 9 10 11। ठीक है, और नीचे क्या है 6 और 6, इसीलिए यहाँ भी क्या रहेगा 6। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके क्या हो गए 5 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से क्या पूछा गया है, क्या शून्य इज 0 एन रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आप लिख सकते हो 0 इज एन रैशनल नंबर। क्यों? वाई? बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। 1 लिख सकते हैं ना 0 के नीचे, तो आप क्या लिखोगे? यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 is a rational number as 0 can be written as written in the form 0/1। ठीक है, तो 0 रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, p/q की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही हमारे से पूछा गया है। p और q क्या है? इंटीजर्स है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। दोनों कंडीशंस हमारी इसमें ट्रू दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। हमने 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमने 3 और 4 के बीच में। देखो 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6। तो 6 से एक नंबर आगे चलो, कितना हो गया? 7 से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे। ठीक है, 7। ठीक, ये क्या हो गया? 21/7। ये क्या हो गया? 28/7। ठीक, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही निकालने हैं ना हमने। हाँ, 6 ही निकालने हैं। तो ये क्या आ गए आपके रैशनल नंबर्स, किसमें? 3 और 4 के बीच में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। वन 1.1 का है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। किसके बीच में निकालने हैं? 3/5 और 4/5। ठीक है, ऐसे लिख दो। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो 5 से एक आगे 6। ठीक है, रैशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं निकालनी है हमने 3/5 और 4/5 के बीच में। 3 6 18/30 और ये हो गया 24/30। ठीक है, तो काउंटिंग स्टार्ट कर दो। 19 20 21 22 23। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? 30। कितनी निकालनी थी? 5 1 2 3 4 5। ओके, 5 लास्ट में आप लिख सकते हो आंसर में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट हमने बताना है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये होते हैं हमारे पास। क्या ये होल नंबर्स भी हैं? यस, दीज आर होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3। तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या लिखोगे आप? ट्रू। एवरी नेचुरल। आप ये इसका रीजन लिख सकते हो, होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कि सभी होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स कौन से होते हैं?
0 1, इस साइड पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 और इस साइड नेगेटिव होते हैं। हमारे से क्या पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सभी इंटीजर होल नंबर है? देखो नेगेटिव लिख रहे हैं हमें, ये तो नहीं है ना होल नंबर, ये वाले तो हैं, ये तो नहीं है ना। इंटीजर्स में तो सारे आएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या नहीं होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता। एवरी इंटीजर इज नॉट ए क्या है? होल नंबर। होल नंबर एज -2 -3 आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये तो नहीं है ना होल नंबर्स। ठीक, अब थर्ड पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में पूछा गया है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है? एवरी रैशनल नंबर देख लो, 3/5 6/7, दिमाग में तो सीधा यही आता है ना, p/q की फॉर्म। क्या ये हमें दिखाई दे रहे हैं? ये होल नंबर्स नहीं है ना, ये होल नंबर्स सभी, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0 1 2 3 सिंपल नंबर्स आते हैं, ये वाले तो होते ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे? दीज आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, क्लियर? रीजन आपने ये दे ही दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।